डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी आए, अपने विचारों को रखें। डॉक्टर संजय सिंह चौहान। माइक नहीं लाती है स्पीकर माइक लिया चालू कर दो यहाँ से। हमारे पास लाउडर है, टेंशन नहीं। आज 11 जुलाई श्रावस्ती जिले की जो जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन की स्थापना यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे सारे लोग हर गांव से चलकर निकलकर आने की कोशिश में हैं। अभी कुछ लोग रास्ते में ही हैं और बारिश की वजह से ये कार्यक्रम आज का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी मौके पर पहुंच गए हैं और यहाँ के जो हालात हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। सारी कुर्सियाँ यहाँ से उठा ली गई है, सारा मंच वगैरह सब, सारी मशीनें डिस्टर्ब है। एक मड़ई का सहारा लेते हुए आज का कार्यक्रम डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी संबोधित कर रहे हैं। यहाँ के सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में अभी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अभी आते जा रहे हैं। मोबाइल पर पूरा जो है प्रसारण आ रहा है टीवी के द्वारा लाइव। आपसे तो मुलाकात हो गई थी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। आज की सरकार पॉपुलेशन पॉलिसी जारी की है। हाँ मिल जाएगा सर। मोटरसाइकिल से आए हैं? हाँ मिल जाएगा सर जी। ठीक सर। जी सर। अभी खाली होके बात करते हैं सर। ठीक सर। थोड़ी उसे दूरी बना कर रख दो। जी वहाँ दीवार पे रख दो, वहाँ दीवार पे रख दो। ठीक साथियों, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जय जगन्नाथ। मौसम खराब है, उसके बावजूद भी आप सब लोग अपने समाज के विभिन्न गाँव से आए। इसके लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग का साथियों, विषय है कि हमने पार्टी बनाई है। हमने पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं समझता हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ हमारे समाज का हर व्यक्ति मतदाता होगा और चुनाव जब भी आता होगा वोट आप सब लोग देते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे अपने समाज के चाचा तो कई बार वोट डाल दिए और फिर चुनाव आएगा तो फिर आप सब लोग अपना अपना वोट देंगे और जैसे आप वोट देंगे वैसे सब समाज के लोग होंगे। लेकिन सब समाज के वोट देने में और अपने समाज को वोट देने में एक अंतर है और इसी अंतर को जिस दिन मेरा समाज समझ लेगा उस दिन मेरे समाज की राजनीति। अब वो अंतर क्या है? चुनाव 2022 का अभी 6-7 महीना बाकी है। मार्च में चुनाव होगा, 6 महीना अभी बाकी। लेकिन 6 महीना पहले की बात अगर हम आज आपसे पूछें कि 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें हमारे यादव जी किसको वोट देने वाले हैं, तो इस पर किसी को कोई डाउट, कोई शंका पता है कि नहीं पता है? वो आपसे कहने भी नहीं आ रहे हैं कि कहाँ वोट देने वाले, लेकिन उस बिरादरी पर आपको भरोसा है कि वो कहाँ वोट। हमारा चमार भाई, जाटो भाई किसको वोट देंगे पता है कि नहीं पता है? सबको पता है कि हाथी पर वोट देंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, बात कितनी छोटी है लेकिन बात कितनी गंभीर है। आपके गांव में हम जाएं और यादव जी के दरवाजे पर बैठे और जो बात हमने आपसे पूछी वही बात हम यादव जी से, यादव जी हम तो अपने चौहान समाज के नौजवानों और बच्चों, बुजुर्गों और माताओं बहनों के बीच में बैठे, उनसे पूछे कि 2022 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें आप किसको वोट देने वाले हो? तो हमारे लोगों को कोई डाउट, कोई शंका नहीं है। हमारे लोगों ने बता दिया कि आप साइकिल की बटन दबाएंगे।
अब आप बताइए कि इस गांव में मेरी भी बड़ी बिरादरी है, 2022 के विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें हमारा समाज किसको वोट देने वाला है? तो आपके बारे में यादव जी क्या बोलेंगे? पहली बात बोलेंगे कि देखा डॉक्टर साहब, चुनाव अभी 6 महीना बाकी, तो हर बिरादरी के वोट दी, ये तो हम एकदम सटीक तब बता पाए जब चुनाव एकदम करीब। अब वो में अगर 50 घर हैं तो कितना घर खा पी करके किसकी बटन दबा देंगे, इसका भी भरोसा। ये बात सही है कि नहीं है? अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में आपकी आबादी किसी से कम नहीं है, इस उत्तर प्रदेश में आपकी आबादी किसी से कम नहीं है, लेकिन इस देश की संसद में 545 लोकसभा के सांसद बैठते हैं, उसमें एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं। बिल्कुल सही बात। और वोट तो आप देते हैं, और जब चुनाव हुआ है तब आप वोट दिए, लेकिन आपके वोटों का कोई मतलब नहीं निकल रहा, न ही कोई पार्टी आपको टिकट देती। अब जहां हम बैठे हैं श्रावस्ती है, बगल में बहराइच है, बगल में गुंडा है, बगल में आपका लखीमपुर है, इसके बगल में बाराबंकी है। आप बताइए कि चाचा, आप बुजुर्ग हो गए हैं, कभी आपने सुना कि किसी बड़ी पार्टी ने हमारे समाज को टिकट भी दिया है? हम सिर्फ आसपास के 10 जिलों की बात करें तो क्या इन जिलों में हमारी आबादी किसी से कम है? लेकिन हमारी आबादी कम नहीं है किसी से, उसके बावजूद भी कोई दल हमारे समाज को कोई पूछता नहीं है, न कोई टिकट ही देता है, न कोई हमारी औकात ही समझता है। क्यों नहीं? क्योंकि जिस समाज का यही तय न हो कि ये समाज साथ किसके है, तो बताइए उस समाज की राजनीति खड़ी होगी? आपको यही नहीं पता है कि आप किसके साथ हैं। तो इनका के लोग कहीं और वोट देंगे तो बगल के गांव के लोग किसी और को वोट दे देंगे। सुबह किसी और की बात चर्चा करेंगे तो खा पी के शाम को किसी और की चर्चा कर देंगे। तो हमारी न तो कोई औकात समझ पा रहा है, न तो हमारी कोई हिस्सेदारी और भागीदारी की बात हो पा रही है, क्योंकि हमारा यही तय नहीं है कि हम साथ किसके। आज हम आप सब लोगों के बीच में वही विकल्प लेकर के आए, और हमारा समाज की अहमियत कोई किस लिए नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि मायावती जी की अपनी लाइन लगी है तो पीछे से कुछ चौहान लोग उनकी लाइन में खड़े, अखिलेश जी की अपनी कतार लगी है तो पीछे से कुछ चौहान लोग उनकी कतार में खड़े, भाजपा और कांग्रेस बना करके बड़ी जातियों ने अपनी लाइन लगाई है तो पीछे से कुछ चौहान लोग उनकी लाइन में खड़े। तो हम जिनकी लाइन में खड़े होंगे गिनती उनकी होगी, राजनीति उनकी खड़ी होगी कि हमारी होगी? भाई, हम जिनकी लाइन में खड़े होंगे गिनती उनकी होगी, राजनीति उनकी खड़ी होगी, औकात उनकी बढ़ेगी। हम जब तक अपनी अलग लाइन नहीं लगाएंगे तब तक हमारी गिनती होगी नहीं होगी, और जब तक हमारी गिनती नहीं होगी तो हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कैसे होगी? तब तक हमें पहचानेगा कौन? तो आज हम आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आए कि मेरे साथियों, अब हम लोगों की भी अपनी अलग कतार बन गई। जैसे सब लोग अपनी लाइन में खड़े हैं, उसी तरह से जिस दिन मेरा समाज अपनी लाइन में खड़ा हो जाएगा तो हमारी लाइन किसी से छोटी होगी क्या? जिनकी लाइनें बड़ी दिख रही है, जब हम अपनी लाइन में खड़े होंगे तो हमारी लाइन तो बनेगी ही, जिनकी लाइन में हम पहले से खड़े थे उनकी लाइन भी छोटी होगी कि नहीं होगी? तो आज जो लोग हम लोगों को पूछ नहीं रहे हैं, जिनकी लाइनें छोटी होगी, कल वही आपको सत्ता और सियासत में जाने का मार्ग देंगे, कल वही लोग आपको पूछेंगे, कल वही लोग आपसे गठबंधन करेंगे, और कल वही लोग आपके पार्टी को आगे जाने का मार्ग। लेकिन जब तक हम लोग अपनी अलग लाइन नहीं बनाएंगे तब तक हमारी गिनती हो पाएगी। और यही बात हम 15 साल से अपने समाज के लोगों को समझा, ये मेरे समाज के लोगों, तुम जब तक दूसरी की कतार में खड़े रहोगे, जब तक तुम पिछलगुआ बनकर के खड़े रहेंगे, तब तक आपको कोई पूछने वाला, जब तक आप अगुआ नहीं बनेंगे, अपनी कतार नहीं खड़ेंगे, अपनी लाइन नहीं बनाएंगे, अपनी एकता नहीं बनाएंगे, तब तक इस राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है। और जब हम राजनीति में पीछे हैं तो हमारी स्थिति इसीलिए गड़बड़ है कि हम पछाड़ दिए गए। हम लोग राजनीति को कुछ नहीं समझते। अभी आज का कार्यक्रम है, बहुत सारे लोगों को कहा गया होगा, लेकिन लोग नहीं है, अरे हम मीटिंग में जाए, समाज की मीटिंग में जाए, अपने समाज की पार्टी की मीटिंग में जाए तो काम नहीं। लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता कि यही मीटिंग और यही पार्टी सब कुछ नियंत्रित करती। आप सब लोग खेतों में गन्ना लगाएं,
गन्ना पक के तैयार हो जाएगा तो मिल पर गन्ना क रुपया कुंटल बिकेगा, ये आप तय करते हैं कि दिल्ली लखनऊ में बैठा हुआ नेता तय करता है? बताइए चाचा, नेता तय करता है। आपका गेहूं क रुपया कुंटल बिकेगा या आप तय नहीं करते हैं, ये लखनऊ दिल्ली में बैठा हुआ नेता तय करता है। मोटरसाइकिल खरीद लिए, लेकिन उस मोटरसाइकिल में डीजल और पेट्रोल क रुपया लीटर भरेगा, ये आप तय करते हैं कि दिल्ली लखनऊ में बैठा हुआ नेता तय करता है? चाचा, आपके बेटे को शिक्षा महंगी मिलेगी कि सस्ती मिलेगी, ये आप तय नहीं करते हैं, ये लखनऊ और दिल्ली में बैठा हुआ नेता तय करता है। आपके बेटे को शिक्षा अच्छी मिलेगी कि खराब मिलेगी, ये आप निर्धारित नहीं करते, ये दिल्ली और लखनऊ में बैठी हुई सरकार तय करती है। आप कपड़ा क रुपया मीटर का पहनेंगे, आप पेन क रुपये का खरीद करके अपने बेटों को देंगे, यह भी आप तय नहीं करते, ये दिल्ली और लखनऊ में बैठा हुआ नेता तय करते हैं। सब कुछ राजनीति नियंत्रित करती है, और जो समाज राजनीति में पीछे है वो सब जगह पीछे है और पछाड़ते हैं। और यही कारण है साथियों कि हमारे समाज से बड़ा गौरवशाली इतिहास किसी समाज का है? कोई कह सकता है कि दिल्ली का राजा हमारे बाप हमारे पूर्वज रहे हैं? इस चौहान समाज इस हिंदुस्तान का ऐसा समाज है जो कह सकता है कि हमारे बाप दादा दिल्ली पर राज किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिल्ली में हम लोगों का राज था, उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं है, क्योंकि इस समाज दूसरे को सांसद बनाने में और दूसरे का पिछड़ापन करने में, दूसरे के पीछे करने में यह अपने लिए नहीं लड़ा। भाई अभी तक तो आप जब भी लड़े तो दूसरे के लिए न लड़े, अभी तक तो जितनी पार्टी और रैलियों में गए दूसरे के लिए न गए। ये पहली रैली और मीटिंग है जिसमें आप आकर के अपने पार्टी और अपने समाज और अपने नेता को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो दूसरे समाज और दूसरे के पार्टी और दूसरे के नेता को न मजबूत बनाते रहे, दूसरे को ही वोट देकर के न सत्ता देते रहे। तो जिसको वोट देंगे, जिसके पीछे चलेंगे, मजबूत होगा कि आप अपने लिए तो कुछ कर नहीं। तो चलो शुरुआत ही से, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा और विश्वास दिलाने आया हूँ साथियों, अब वक्त बहुत हो चला है। अगर अब हम लोग खड़े होकर के इंकलाब नहीं बोलेंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी बहुत पीछे चली जाएगी। यह सही है कि जनवादी पार्टी अभी एक छोटा सा पौधा है, ना आज फल देगा न छाया देगा, लेकिन एक गारंटी तो है, इस पौधे को हम लोगों ने लगा दिया तो जब हमारी आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है उसके बाद पेड़ भी हो जाएगा, फल भी हो जाएगा, छाया भी हो जाएगा। और अगर नहीं किया तो जैसे हम लोग कुछ लघुआ बन के घूम रहे हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी भी कुछ लघुआ बन करके घूमेगी। तो आने वाली हमारी पीढ़ी मजबूती से इस समाज में जी सके और आने वाले समय में हमारे बच्चों की शिक्षा और नौकरी कोई लूट न सके, आने वाले समय में हमारे समाज को देश की संसद में जाने से कोई रोक न सके, तो इसके लिए तो त्याग आज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और त्याग सबको करना पड़ेगा, तब जाकर के पीढ़ियाँ बदलती हैं, पीढ़ियाँ सुरक्षित होती हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ साथ कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे सब जिलों में जा रहे हैं। अभी हम हरियाणा के बिल्कुल सहारनपुर बॉर्डर से शुरू किए हैं और हर जिले में जा रहे हैं और अपने समाज के लोगों को बता रहे हैं कि समाज के लोगों अब वक्त आ गया है। 14 नवंबर को हमने लखनऊ में रमाबाई रैली मैदान में, अंबेडकर मैदान में हमने रैली बुलाई और आज़ादी से लेकर के आज तक कभी हमारा चौहान राजधानी में इकट्ठा होकर के अपनी राजनीतिक एकता दिखाने का काम नहीं किया है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले का मेरा समाज, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान बुजुर्ग 14 नवंबर को 10-20 लाख की संख्या में इकट्ठा होकर के एक बार इंकलाब बोल देंगे, यह उत्तर प्रदेश के राजनीति करने वाले नेताओं, अभी चौहान किसी का पिछलगुआ नहीं है, अपनी पार्टी और अपना झंडा बना लिया है और आने वाले 2022 के चुनाव में किसी दूसरे दल पार्टी को वोट नहीं करेगा, अपनी पार्टी और अपने नेता के साथ खड़ा है। और जो दल हमारे साथ गठबंधन में खड़ा है, उस गठबंधन में जहां हमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी, उस हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ पूरे प्रदेश में समाज हमारा उस गठबंधन के साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से बता रहा हूं साथियों, तो 2022 के विधानसभा के चुनाव में इस उत्तर प्रदेश की जो भी सरकार बनेगी, उस सरकार में चौहान का बेटा की भी हिस्सेदारी और भागीदारी रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और इस 2022 के चुनाव से हम लोगों को शुरुआत कर देनी, और इसी आशा और विश्वास के साथ हम श्रावस्ती जिले में आए हैं कि इस अभियान में आप सब नौजवान जुड़िए और श्रावस्ती जिले की भी हिस्सेदारी और भागीदारी किसी से कम नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भीगते हुए भी आ रहे हैं, आइए भाई साहब आइए।
ऐसे कुर्सी खाली दे दो भाई। हाँ कुर्सी दीजिए। तो आज हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि साथियों, पहले यहाँ पर श्रावस्ती जिले की हम लोग जिला कमेटी बनाए। श्रावस्ती जिले की आज हम लोग जिला अध्यक्ष और जिला इकाई बनाएंगे और इन जिला अध्यक्ष और कमेटी के लोगों को यह जिम्मेदारी होगी। हाँ भैया, हेलो जी जी भैया, ठीक है भैया, देख के बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हमारे जाने के बाद इन दोनों विधानसभा के प्रत्येक गांव में गांव का अध्यक्ष बनाना, उस गांव में हमारे समाज का कितना वोट है ये निर्धारित करना और उस गांव से 10-20 लोगों का मोबाइल नंबर नोट करना और पूरे विधानसभा और जिले की कमेटी बनाना। और इन 1 महीने 2 महीने के अंदर ये सारी चीजें हो जानी चाहिए ताकि जब दोबारा राजेश चौहान आए यहाँ पर इस जिले में आए तो उन्हें हमारे जिले के किस गांव में कितना वोट है, किस विधानसभा में कितना वोट है, यह किसी से बताने की जरूरत ना। अभी हम लोग कहते हैं यहाँ वोट कहाँ, थोड़े बिरादरी का। और यह सही है कि जो बिरादरी राजनीति में पीछे है उसकी कहीं कोई गिनती नहीं होती, और जो राजनीति में आगे है उनका 10 वोट है तो 100 वोट गिना जाता है, और जो राजनीति में पीछे है उनका 100 वोट है तो कोई 5 वोट भी गिनने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार है। तो हम लोगों को अपनी हैसियत बता देनी है 2014 नवंबर से पहले, और इसके हर गांव से, श्रावस्ती गांव के हर गांव से हमारे लोग अपने बस गाड़ी साधन व्यवस्था करके वहां चलने चाहिए। अभी तक आप सब लोगों ने सब तीर्थ स्थान संगम दुनिया भर यात्रा किए होंगे, मेला में गए होंगे, माघ मेला में गए होंगे। वहां जाने के बाद आपको पुण्य कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा तो मरने के बाद पता चलेगा। लेकिन 14 नवंबर को जो लखनऊ का कुंभ लग रहा है उसमें चलेंगे तो आपके बेटे की नौकरी पक्की होगी, आपके बेटे का सम्मान पक्का होगा, आपके बेटे की सियासत में भागीदारी पक्की होगी और इस समाज में सम्मान से जीने का आपको अधिकार मिलेगा। ये मरने के बाद नहीं बल्कि उसी दिन से शुरू हो जाइए। मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और अब हम लोग बैठ करके यहाँ का जिला अध्यक्ष वगैरह वगैरह जो जिला कमेटी है बनाया जाए और उन नौजवानों के साथ मिल करके हमारी राष्ट्रीय प्रदेश की कमेटी काम करेगी और इस श्रावस्ती जिले में भी पार्टी का अभियान मजबूती से शुरू हो जाएगा। और मैं बधाई देता हूं कि साथियों, इस तरह से खराब मौसम में जहां आप सब लोगों ने टेंट लगाया, लाउडर लगाया, सब व्यवस्था के बाद आधी पानी ये सब आकर के, बरसात आकर के कार्यक्रम में भले खलल डाला है, लेकिन आपके हौसले में यह आधी और पानी बाधक नहीं बन पाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो हौसला और आप लोगों के अंदर है, यह हौसला एक दिन इस श्रावस्ती जिले में भी इंकलाब लाएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं साथियों कि इस देवी पाटन मंडल में, जहां आज तक किसी पार्टियों ने समाज को टिकट नहीं दिया है, इस देवी पाटन मंडल में भी चौहान का बेटा 2022 में विधायक बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। वो स्थिति और परिस्थिति हम पैदा कर दिए, बस आप सब लोग साथ दीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, धन्यवाद। संजय चौहान जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद। अब आप लोग जितने नौजवान हैं, ये आवेदन फॉर्म का है जी, आपको मिलने की जिम्मेदारी है, ठीक है। यह जिला से संख्या तय करेगी श्रावस्ती में कि आपने काम कितना मुकम्मल किया है, ठीक। अच्छा नाम है, अच्छा बाबा जी, यही अच्छा है, ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा खुश, अच्छा अरे पीछे गाड़ी है भाई, अच्छा जमा साहब, अच्छा मुलाकात ऐसा नहीं कि ना मिले जी भाई, ठीक ठीक
हूँ।